नमस्कार, मैं अनुप्रिया और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वॉल। विधानसभा इलेक्शन सर पे है और राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर कटाक्ष कर रही हैं। हमारे साथ इस वक्त सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज सर हैं और हम आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान समय में जिस तरह से राजद कटाक्ष कर रहा है पार्टी पर और नीतीश सरकार पर, उस पर सर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, द न्यूज़ वॉल के थ्रू हम आप तक पहुंचाते हैं। सर, स्वागत है आपका द न्यूज़ वॉल पे। और सर, इस समय राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद जी का बंगला रिम्स खासा चर्चा में बना हुआ है। हालांकि अभी अगर हम लोग उसको राजनीतिक शब्दों में बोले तो हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है। तो सर, इस पे क्या कहेंगे? कि माननीय लालू प्रसाद और उनका परिवार आदतन अपराधी है और देश के पहले सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति होंगे जिसके परिवार पर 420 का आरोप हो, 420, और लालू जी खुद 420 के मामले में सजा याफ्ता है। मैंने आज जेल आईजी का पत्र जारी किया है। ये झारखंड के जेल आईजी हैं। 31 अगस्त को वो पत्र लिखते हैं कि भाई लालू प्रसाद जी लगातार जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं। भाई तो दलितों को मकान दिलाने के लिए जेल गए हैं, कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए गए हैं जेल, अति पिछड़ों को हक दिलाने के लिए गए हैं। अरे तो भ्रष्टाचार के साक्षात और जीता जागता नमूना है। तो पॉलिटिकल कोरोना पकड़े हुए हैं। भाई जेल मैनुअल की धारा 999 यह स्पष्ट कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो जेल के अंदर में है वह राजनैतिक बातें नहीं कर सकता। तो हम तो लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि भाई जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। तो झारखंड की सरकार को आखिर हो क्या गया है? लकवा मार गया है क्या? तो कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। ये दस्तावेज हैं, मेरा दस्तावेज नहीं है, ये झारखंड सरकार के दस्तावेज है। और हम यह जानना चाहते हैं कि लालू प्रसाद का बेटा होना सौभाग्य क्या? 28 अगस्त को लालू प्रसाद का बेटा जाता है रांची और वहाँ पर पुलिस पदाधिकारी उनसे मिलने जाते हैं, ये लिख रहे हैं वो FIR में, और उनको जाने दिया जाता है। और एक दलित महिला विधायिका को आपने क्वारंटीन कर दिया। और कांग्रेस के नेता जाते हैं मिलने के लिए, जिसका वीडियो फुटेज जारी होता है, उन पर मुकदमा नहीं। ये कैसा पक्षपात है भाई? दलित महिला विधायिका और उनके सहकर्मी महिला सहित तमाम लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया। और लालू प्रसाद सजा याफ्ता का बेटा जाएगा तो उनको राजनीति का दुल्हा बना कर करके उनको वहाँ से भेज दिया जाता है। तो मेहमान नवाजी कर रहे हैं क्या? लेकिन कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। 1998 में लालू जी ने यही गुनाह किया था। अपने सत्ता के रसूख का इस्तेमाल करके गेस्ट हाउस चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट का चाबुक कैसा चला कि बेउर जेल में तड़पते रहे। तो ये बिहार है, आपने अगर छेड़ा है तो उसको मंजिल तक पहुंचाएंगे। और हेमंत सोरेन जी, मजबूरी क्या है आपकी? कोई डील है क्या अंदर का? अगर आपको यह लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को लालू जी कुछ सीट यहाँ दे देंगे, तो लालू जी का जो पुराना परंपरा रहा है, सहयोगी पार्टी VIP पार्टी थी, अभी हाल में पकड़े गए मजिस्ट्रेट चेकिंग में, और उनके उम्मीदवार मधुबनी के परिजन से ये जमीन लिखवा लिया। ये सब तो सचेत रहिएगा, ये 420 है सब। तो कहीं जमीन उमीन नहीं लिखवा ले आपके उम्मीदवार से, और आप भी कानून का वज्रपात का सामना आपकी सरकार को नहीं करना पड़े। इसलिए हम अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द जेल मैनुअल का पालन करिए और होटवार जेल पहुँचाइए। इनको कोरोना से बचाने के लिए थी, कोरोना से बचाने में मिल कैसे रहे? कोरोना की जांच हो रही है क्या वहाँ? और जेल के अंदर में और जो कैदी, उसकी सूची भी मैंने सार्वजनिक किया कि भाई और कैदी है तो उनको क्यों नहीं बंगला दिया गया? तो ये जो ये सजा याफ्ता हैं, लोक सेवक कहलाते हैं। एक साधारण कर्मचारी अगर भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता होगा तो उनका पेंशन, ग्रेच्युटी सब जब्त हो जाएगा। आई लालू जी क्या है भाई? क्यों नहीं इनको सुरक्षा मिला हुआ है? किस बात का बंगला, किस बात का सुरक्षा कर्मी इनको उपलब्ध है? क्या भ्रष्टाचारी इस नई पीढ़ी का एक आइकॉन है? तो आपने देखा कि किस तरह से वाद विवाद में घिरा हुआ है लालू प्रसाद जी का रिम्स बंगला, और सर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे। सर, प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला है कि ऐसी कोई सभा नहीं जिसमें नीतीश कुमार ने ठगा नहीं, और उन्होंने ये राजद के जो मुख्य प्रवक्ता हैं उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है द न्यूज़ वॉल के तरफ से कि मुजफ्फरपुर बाल गृह जो कांड हुआ था उसमें एक बच्ची ने बयान दिया है कि मोछ वाले अंकल, तोंद वाले
अंकल, वो अंकल कहाँ गए अब तक ना तो सरकार को पता चल पाया है और ना ही प्रशासन को पता चल पाया। इतना विज्ञान नहीं है, 8वां पास है ना, 8वां है, वो भी डिग्री है कि नहीं इसके पास कोई जानता नहीं है। मैं यह कह रहा हूँ कि इनके पिताजी भी कह रहे थे कि हम सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ रहे हैं चारा मामले में, तो हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए ना, और न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय गए, और उच्च न्यायालय के निगरानी में फिर पूरे मामले की जांच हुई। कौन रोक रहा है? तेजस्वी यादव इंटरवेनर क्यों नहीं बने? क्यों नहीं आपने याचिका दाखिल की? और मैं मुजफ्फरपुर के मामले में कहना चाहता हूँ, देश के अंदर उदाहरण है ये कि मुजफ्फरपुर के मामले तेजस्वी यादव आपने उद्घाटित नहीं किए। हमारी सरकार ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई को जांच का आदेश दिया, सोशल ऑडिट करवाया। जब उसमें जानकारी मिली तो एफआईआर किया, और एफआईआर करने के बाद सरकार खुद कोर्ट गई और कोर्ट से अनुरोध किया कि आप इस पूरे मामले की निगरानी करिए, और उसके बाद सीबीआई जांच की अनुशंसा की। तो सीबीआई से तो बड़ा मोहब्बत है इनको, सीबीआई से तो इनका गहरा रिश्ता रहा है, तो साक्ष्य तो देते क्यों नहीं है? कोई बचाने वाला इस बिहार में है? अपराध के मामले में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, जाति धर्म वंश पार्टी के आधार पर हमने किसी को रखा नहीं है। हाँ, राजनीति में बटाई लगाने का आप पर इल्जाम लगता रहा है कि बलात्कार का आरोपी आपके राजनीति के मड़वा में सजा रहता है, और वैसे लोग आज तेजस्वी यादव का जो अपना सरकारी पीए है, कौन सा आरोप है? मैंने आरोप लगाया था ना दस्तावेज के साथ कि अनैतिक देह व्यापार अधिनियम का आरोपी उसका पर्सनल पीए है, सरकारी धन से वो वेतन लेता है। लज्जा नहीं लगता है? पिता राजवल्लभ यादव को आइकॉन मानता था, बेटा मनी यादव को अब भाषण दे रहा है। अपराध के मामले में कम से कम लालू प्रसाद का पूरा खानदान को मैं चुनौती दे रहा हूं कि आपको भी काम करने का मौका मिला है। हिम्मत अगर कलेजा में दम है तो फुलवरिया गांव, जहां आपका गांव है, वहां के अपराध के आंकड़े निकाल लीजिए, और हम अपना आंकड़ा देने को तैयार हैं। हम आपको बता देंगे कि कानून का राज किसको कहते हैं। साथ ही साथ एक और बात निकल करके आई है, राजद मुख्य प्रवक्ता ने एक और इल्ज़ाम लगाया है द न्यूज़ वॉल के तरफ से कि पूरे देश में एक तरह का टैक्स लगता है, लेकिन बिहार में एक अलग तरह का टैक्स लगता है पब्लिक से, सीआरपी टैक्स। तो उसका जो अमाउंट है, उसकी जो राशि है, वो आखिर जाती कहाँ है, उसका ब्यौरा लेना चाहते हैं शायद आरजेडी मुख्य प्रवक्ता। विद्यालय में पढ़े कि पहलवान विद्यालय में सर्वनाम में बोलने आता, प्रोनाउन में, नाउन में बोलने में डर लगता है। नाउन में न बोले, नाम बोले, नाम। आपको मुबारक हो। और गुंडा सर्विस टैक्स लगता था इस बिहार में 5243 लोगों का। फिरौती के लिए अपहरण इस बिहार में उस लालू प्रसाद के कुशासन में हुआ है। और हम यह जानना चाहते हैं तेजस्वी यादव से कि 22 महीना तो सरकार में शामिल थे ना, उसकी चर्चा करिए ना। 22 महीना क्या कर रहे थे? 15 वर्ष में 22 महीना आप भी रहे हैं, तो 22 महीना 15 वर्ष की आलोचना कर रहे हैं। तो हमने काम नहीं किया, तो आप 22 महीना तबला मृदंग बजा रहे थे, वहाँ क्या कर रहे थे? गीत गा रहे थे, संपत्ति सृजन कर रहे थे। और हम तो ये अनुरोध करेंगे कि तेजस्वी यादव, आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता है। 8वां पास व्यक्ति, 9वां पास व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति हो, तो ये कला जरा बताइए। बिहार के नौजवान भी चाहते हैं जानना कि भाई कैसे इतना संपत्ति खड़ा किया जाता है कि 26 वर्ष में 26 संपत्ति। और इन लोग से बड़ा 420 कोई है? अब बताइए तो, तेजस्वी यादव लालू प्रसाद का बेटा, ये तरुण यादव कहाँ से आ गया? हमने तो दस्तावेज दिखाया था कि तरुण यादव के नाम से जमीन। और अभी तो धैर्य रखिए, चुनाव है ना, फरखच उखाड़ देंगे इनके भ्रष्टाचार का। अभी तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, जब दिखाएंगे तो चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेगा इन लोगों का। ये हाल इन लोगों का होने वाला है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि राजनीति में विरोध होना चाहिए, लेकिन अगर भाषाई विकृति आ गई है तेजस्वी यादव, तो यह ज्ञान की भूमि। हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी के साथ काम किए हैं, परखच उखाड़ देंगे भाषाई विकृति किसको कहता है। अभी तक तो यही ना बोले थे, एक लाइन बोले थे तेजस्वी यादव और लालू यादव जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, तो नामाकरण किया है ना, कैदी नंबर 3351, ट्विटर बबुआ, भ्रष्टाचारी, अब 420 का आरोपी। इसे छेड़ा है तो अंजाम तक पहुंचाएंगे। और हिम्मत अगर तेजस्वी यादव में विधानसभा चुनाव के बारे में
तो क्यों नहीं बोलते कि हम कहाँ से लड़ेंगे? कहाँ से लड़िएगा? पिता तो लड़ने लायक है नहीं, तो सजा याफ्ता है। ये तो ऐसा पार्टी है जिसका जो मुखिया है वो मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। तो स्वाभाविक रूप से ये लोग स्वाभाविक रूप से राजनीति में जिस काम के लिए आए थे वो इतिहास हो चुके हैं। अब लालू यादव इतिहास हो गए, अब तेजस्वी यादव भी इतिहास बनने की प्रक्रिया में है। और जो ही इतिहास बनेंगे तब बाप बेटा दोनों का जो चौकी है ना अगल बगल ही रहेगा। क्योंकि कोविड-19 में यह प्रतिवेदित है, WHO का गाइडलाइन है कि 60 वर्ष से ऊपर के माँ बाप अगर हैं, परिवार है, तो उनकी सेवा करिए। तो सेवा तो किया नहीं इन लोगों ने। कोरोना काल में भी अपने पिता की सेवा नहीं किया, मेवा खा रहे हैं। तो कानून का शिकंजा कसने वाला है, धैर्य रखिएगा। तो आपने देखा कि सर ने क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है द न्यूज़ वॉल के थ्रू, और वाकई इस समय जो परिस्थितियां हैं, विधानसभा इलेक्शन है, हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन शायद विधानसभा आने वाले समय में खुद बहुत सारी कहानी लेकर के आपके सामने आएगा। बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ वॉल के साथ। मैं अनुप्रिया, आदाब।